रेहान हाशमी साहब मौजूद है जी, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे रेहान भाई के इस वक्त जो सूरत हाल है, एक बार फिर मैं चाहता हूँ मरदमशुमारी पे हम ज़रूर बात करें। 2017 की मरदमशुमारी में 1,60,00,000 और कहा गया था चूँकि ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल मरदमशुमारी होगी तो सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। कराची और सिंध के शहरी इलाकों में जो आबादी है एक्चुअल वही होगी, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि डिजिटल मरदमशुमारी और फिर हमें और आपको और कराची वाले तमाम लोगों को फिर ख़तरात और लाहक के जनाब हमें गिना नहीं जा रहा। जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थ्रू आउट एमकेएम का ये मौक़िफ़ रहा है कि कराची और अर्बन सिंध की आबादी को गिना जाए, और असेंबली में भी हमने बारहा जो पिछली से पिछली असेंबली थी उसमें भी, जो कि मौखर ज़दा जो सेंसस थे जो तकरीबन 18 साल तक नहीं हुए थे, और 2017 से पहले एमकेएम इस बात को बताती रही बार बार। एक चीज तो ये देखनी है कि जब एमकेएम में बात उठा रही थी मरदमशुमारी की, तो उस वक्त बज़ाहिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज मरदमशुमारी के मामले पे खामोश थी 2017 से पहले तक। बिल्कुल। फिर 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन एमकेएम ने ही उठाया कि आबादी को जिस तरह कम दिखाया गया, और हमारा जो इल्हाक पीटीआई के साथ हुआ उसमें मशरूत ये चीज मौजूद थी, और कोर इशू इसको रखा था जिस पर हमारी बात भी होती रही पीटीआई के लोगों के साथ। जो नुक्ता था मुआहदे का, उसमें एक अहम नुक्ता रीसेंसस करवाने का भी था। अच्छा, अब रीसेंसस जब होना जो वक्त से पहले हो गया, वैसे तो पाकिस्तान में 10 साल के अंदर हो जाने चाहिए, 10 साल के टाइम फ्रेम है आइन के मुताबिक, लेकिन ये वाहिद सेंसस है जो कि एमकेएम की काविशों से कबल अज वक्त इसको तस्हीह करने की गर्ज से किया गया और डिजिटल मरदमशुमारी के तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया गया। अच्छा, अब जब डिजिटल मरदमशुमारी के इनिशियल रिजल्ट आना शुरू हुए तो एमकेएम पाकिस्तान ने ही इसको इंडिकेट किया, और एमकेएम पाकिस्तान ने ही नादरा से डाटा भी ऑब्टेन किया, और एमकेएम पाकिस्तान ने ही मुख्तलिफ जगहों का सर्वे करके जो अथॉरिटीज हैं, डिसीजन मेकर्स अथॉरिटी, उन तक वो डाटा पहुंचाया, और नेगोशिएशन डायलॉग के बाद हमारे कुछ सख्ती और गर्मी भी रही। कम अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि हमने इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि जनाब जी बोलिए। जी रेहान हाशमी साहब, बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 2017 तक जो मरदमशुमारी हुई उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया एमकेएम ने भी और कराची के रहने वाले दीगर लोगों ने भी, लेकिन 2023 में जो मरदमशुमारी हो रही है उसमें कहा गया है डिजिटल मरदमशुमारी है वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी ये तमाम मसाइल मौजूद हैं। ये क्यों है? देखें, ये बज़ाहिर तो लगता है ऐसा ही है कि कराची या अर्बन सिंध की आबादी के हवाले से हो या हकूक की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से हो, बल्दियाती क़वानीन के मुताबिक हो, कोटा सिस्टम हो, सरकारी नौकरियां देने का मामला हो, K4 का मंसूबा हो, बुनियादी नेसेसिटी फराहम करने का मामला हो, इसमें लगता यह है कि कौमी इत्तफाक राय है कि रगड़ा देकर रखना है। यहाँ से रेवेन्यू तो कलेक्ट करना है, लेकिन जो एनएफसी के मुताबिक और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के मुताबिक वापस रिटर्न नहीं करना। यहाँ से बेहतरीन जहन तो पैदा होना है, लेकिन ड्रेन होने देना है यहाँ के लोगों को मुनासिब तनासुब से सरकारी। अच्छा, लेकिन इसमें रेहान साहब आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कौमी इत्तफाक राय, इसका मतलब है हम जो बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा इस पर खदशा रहता है हमेशा कि सिंध शहरी की आबादी बढ़ गई तो सीएम यहाँ से ना आ जाए, सीटें बढ़ जाएंगी। कौमी इत्तफाक राय का मतलब ये है कि फिर वफाक को भी इश्यूज हैं कराची और सिंध के शहरी इलाकों की आबादी बढ़ने से। इसमें कोई दो राय नहीं अली सरवर साहब कि कराची हमेशा से डोमिनेंट पोजीशन में रहा। कराची में रहने वाला बिलखसूस उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो या कराची में रहने वाला किसी और जबान से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, वो वाइब्रेंट रोल, प्रोएक्टिव रोल अदा करता रहा है पाकिस्तान की सियासत में। और आप अभी से ना देखें, आप इसको फातिमा जिन्ना साहिबा के इलेक्शन की तारीख से मुआवजा करें, और ताहाल उसमें तवातुर से मुख्तलिफ अदवार आते रहे। जिस पॉलिटिकल डायनेमिक ने पाकिस्तान की सियासत का रुख तक तब्दील किया, तो कराची ही वाइब्रेंट रहा है। तो लगता तो यही है, और ये अमल से ही साबित हो रहा है कि कराची को डिप्राइव रखना है। और कराची की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें बिलखसूस उर्दू स्पीकिंग या मुहाजिर कम्युनिटी और बिलअमूम जो दीगर जुबान के बोलने वाले लोग हैं जो यहाँ पर कराची के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो ये तो कौमी इत्तफाक राय है। और कभी इम्कान यही है कि क्योंकि आदाद और डिलिमिटेशन और मैपिंग और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तादाद में इजाफा का मामला है,
तो और फंड्स की और वसाइल की तकसीम का मामला है, अभी आप फंड नहीं दे रहे तो बाद में कैसे देंगे? फिर जो कराची का कलीदी किरदार या कराची के लोग हमेशा से अदा करते रहे हैं और करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उस पर हिंड्रेंस और बैरियर डालना है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं तो इस पे अब क्योंकि एसी और डीसी की सतह पर ये सब कुछ हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खामियां सामने आ रही हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आप भी ज़ाहिर है बार बार निशानदेही कर रहे हैं और फिर तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, फिर आगे बढ़ा दी जाती है। अब 15 मई तक तारीख आगे बढ़ा दी है और अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक हम देख रहे थे कि 1,82,00,000 तक तो पहुँच गई आबादी। लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से जो MQM पाकिस्तान के हवाले से इल्ज़ामात का सिलसिला है, उन्होंने कहा जी ये 2-2.25 तक इन्होंने कहीं जाकर एग्री कर लिया और इस तरह की बात सामने आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है या ऐसी बात है? देखिए, जमात इस्लामी पहले तो अपनी सोर्स बताए कि अगर उनको ये किसी ने एश्योरेंस दी है और ये बार्गेनिंग हो रही है तो ये पहले तो अपनी सोर्स बताए जमात इस्लामी। दूसरी चीज ये आर्गुमेंट है कि जमात इस्लामी हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टी, जमात इस्लामी ज्यादा बोल रही है, तो भाई आप बोल रहे थे ना, आज जमात इस्लामी सिंध की जानिब से बोले जाने वाले तमाम स्टेटमेंट, लगता यह है अगर आप तस्वीर को छुपा दें तो लगेगा ये कि कोई MQM का रहनुमा बात कर रहा है। ये तमाम वही तो है जो MQM दिहाई से करती आ रही है, दिहाइयों से चले आप जाग गए, बहुत अच्छी बात है, आप भी अपनी इकदाम कर लेते ना भाई, आप अपनी इकदाम करेंगे नहीं और रोना गाना करते रहेंगे भाई, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, दिल मारना पड़ता है। फरमाइशी प्रोग्राम में हमारे पास इतने फंड नहीं है कि 1.5-2 अरब रुपए लगाकर इलेक्शन कैंपेन में जा सके। आप तो इलेक्शन कैंपेन भी है, सब कुछ करते रहे, खुल के आपने मौका फराहम किया आपको। आप कोल्ड वॉर एरा में भी आपको मगरबी हमनवाई की वजह से आपको फॉरेन फंडिंग मिलती रही, आपने क्या कुछ नहीं किया, आपके पास तो मौके थे। कस्बा अलीगढ़ का वाकया हो गया जब आप मेयर थे यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें तो देखिए अफगानी साहब, चाहे वो मजहबी मुनाफरत हो, चाहे वो कस्बा अलीगढ़ जैसा वाकया, दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है सर। क्लाशनकोफ कल्चर आया, मंशात आई, जहाद के नाम पर फसाद, जो हम सभी मालूम है, पैसे लेके क्या कुछ होता रहा, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। ये कह रहा हूं ना, तो भाई पॉजिटिव, अब ये पहले तो अपने सोर्सेज बताए ना कि किन से बात होती है। अच्छा, लेकिन अच्छा ये जो बात की आपने रेहान हाशमी साहब, ये जो बात की आपने कि जो MQM कहा करती थी, MQM लीडरशिप जो बात किया करती थी सिंध और सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से, तो वो आजकल सारी वही बातें दोहरा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़ी तिलमिलाए हुए हैं, बल्कि उन्होंने तुम्हें लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने पीपुल्स पार्टी की जानिब से कि ये तो नया अल्ताफ हुसैन बनना चाह रहा है, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये वजह क्या है कि इस तरह के अब इशूज उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, जमात की तरफ से, जिन पर पहले खामोशी थी? चले, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चले उठा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। कम से कम MQM के बयानिया जो MQM दिहाइयों से कहती आ रही है, वो तो उसकी तो सदाकत हो रही है ना। आप आए और दिगर, मैं तो बोलता हूँ दिगर पार्टीज भी जो कराची के हकूक की बात करना चाहते हैं, भले से MQM का बयानिया है, आप बोलना शुरू करें। जिस तरह MQM ने स्टैंड लिया, स्टैंड लेती रही और आज भी ले रही है, आप बोले, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन आप जो लोग अच्छा, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि कराची में सियासी दुकानदारी तो चमकाने आती है, इस मौजूद को ना सो के जाग रहे हैं, कोई रैली की बात कर रहा है, कोई फलाने की, भाई आपने बर वक्त क्यों नहीं किया? सो रहे थे उस वक्त। अभी भी बहुत सारे ऐसे कोर इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात नहीं करनी, सिर्फ हमने इकदाम नहीं करने। तो मेरा ख्याल है कि कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। MQM का बयानिया ही तस्दीक हो रहा है, MQM के बयानिया के ऊपर बात की जा रही है और मिलकर कराची को बेहतर करने की बात करें। अच्छा, कितनी आबादी आपके, ज़ाहिर है कराची के रहने वाले हैं, मसाइल के बार बार उठाते भी हैं आप लोग, आबादी कराची की किसी तौर भी अमूमन तो लोग ये तासुर है कि 3.5 करोड़ से किस तौर पे कम नहीं है। अगर मरदमशुमारी 15 मई तक भी, यहाँ तक जहाँ तक हम सोच के बैठे हुए कि 3.5 करोड़ की आबादी यहाँ तक नहीं पहुँची और 2-2.25 तक रही, तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे आपके और फिर दस्तखत नहीं करेंगे वफाक में आप? देखिए, हमारी असेसमेंट अली सरवर साहब ये है कि कराची के जो परमानेंट रेजिडेंट है और कराची में नाजरा की जानिब से जारी किया हुआ डाटा और जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेसेस लिखे गए हैं, वो जो तादाद है उसके ऊपर तकरीबन आप 20% या 15% मजीद तादाद लगाएं जो कि यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, उनके घराने रह रहे हैं यहाँ पर, नॉन परमानेंट रेजिडेंट, उनकी भी तो कसीर तादाद है जो तकरीबन 2 से 3 मिलियन तो होनी चाहिए लाजमी तौर पर। बिल्कुल है, और शायद मैं कभी बता रहा हूँ, ज्यादा है, तो बिल्कुल। आजाद जराये के मुताबिक आबादी कम से कम अराउंड 3 करोड़ के करीब होनी चाहिए, जो असेसमेंट है।
बिल्कुल 3 करोड़ होनी अच्छा, ये अभी एक और खबर थी, मैंने कहा तस्दीक कर लूँ कि एमक्यूएम का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला, ये बात दुरुस्त है कि हिस्सा नहीं ले रहे आप ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में? देखिए, आप बहुत कनेक्टेड है एमक्यूएम के टॉप लीडरशिप। मेरे पास ये खबर अभी नहीं आई, आपके पास आई होगी तो मेरे ख्याल है दुरुस्ती होगी। नहीं, मेरे पास तो खैर बहुत सारी खबरें। नहीं, मेरे में ये मैं ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिसके बारे में मैं लाइल हूँ अभी। अच्छा, लेकिन जाहिर है अब सिंध के मुकदमे के उन्वान से हैदराबाद में भी करने जा रहे हैं आप लोग एक प्रोग्राम, और जाहिर है सिंध शहरी सिर्फ मरदमशुमारी मसला नहीं है। अच्छा, इसमें रेहान आजमी साहब, चूँकि आपका बड़ा रहा है इस हवाले से बात करने का, पहले भी मसाइल आप उठाते रहे, NFC की बात की जाती है, PFC में क्यों आवाज़ नहीं उठती ज़्यादा कराची से? देखिए, NFC की भी बात उठती है, NFC तो मिल रहा है जो नहीं, PFC NFC तो मिल जाता है, जो भी हिस्सा मिलता है सिंध का जो भी हिस्सा है वो तो उसके लिए तो बिलावल भी आवाज़ उठा लेते हैं। PFC पे क्यों बात नहीं करते कि डिस्ट्रिक्ट को जो बजट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता? वो क्यों करेंगे भाई, जब वो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते कराची के लिए। 10 लेटर्स तो 10 डॉक्यूमेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में तो मैं लिख चुका हूँ कि भाई डिस्ट्रिक्ट को उनका हिस्सा देना। तकरीबन 12 साल मेरे अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। अरबों रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को देना वाजिबुल अदा है, जो मेरी मालूमात है। ये अरबों रुपए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल करके उसका तनासुब तय करना था, वो आज तक गालिबन हुई नहीं। मीटिंग ही नहीं हुई सर। तनासुब कौन तय करेगा? अच्छा, कोई कानूनी वो भी नहीं है कि भाई अगर नहीं करो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई कानून साजी का ऐसा कंपोनेंट मौजूद हो कि आप NFC रोक दें, ये भी नहीं है। अच्छा, नहीं, इसमें कानूनी, इसमें रेहान आजमी कानूनी नुक्ता है कोई? अगर PFC डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहा तो आप जिस तरह दीगर मसाइल के लिए आखिर हर बार फिर कोर्ट जाते हैं आप, तो कोर्ट तो नहीं जा सकते इसमें? जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वाज़ेह अक्सरियत, सादा अक्सरियत नहीं चाहिए, बल्कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी जिस तरह आर्टिकल 1 है कि लोकल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंशियल से डेलीगेट करके लोकल गवर्नमेंट को देने की बात है, लेकिन उसमें आभान यह है कि वो अगर कोई हुकूमत कोई सूबे की हुकूमत ना दे तो उसके खिलाफ क्या ताजीरी कार्रवाई की जा सकती है। उसमें 140A की जगह 140B भी आना चाहिए था, 140C भी आना चाहिए था कि जनाब उसके फंड्स किस तरह रोके जा सकते हो। 140A की इलाबरेशन भी होनी चाहिए कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो कि लोकल बॉडीज के जिम्मे में आते हैं। जिस तरह आज ये तमाम मसाइल हो रहे हैं, अब वो जाना पड़ता है इंटरप्रिटेशन के लिए कानून की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल कोर्ट के पास जाना पड़ता है, जबकि इसका ये काम बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट का था। आप पूछेंगे पार्लियामेंट भाई क्या जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर रही, तो जाहिरी तौर पर ये लगता है जो माजी में पाकिस्तान में होता रहा कि पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट के काम कराने की आदत पाकिस्तान के अशराफिया को ऐसी लगी हुई है कि वो डेलीगेशन ऑफ पावर ही नहीं चाहते, वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं करना चाहते। मास्टर मुशर्रफ साहब के दौर में 2002 में का जो कानून था उसके तहत बहुत सारी चीजें डेलीगेट हुई, वापस ले ली गई। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये कानूनी मामला जो मैं बात कर रहा हूँ कि NFC तो देना है, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अगर नहीं कर रहा कोई सूबा तो उसके खिलाफ जो ताजीरी कार्रवाई या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उसका कानून मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है अभी तक। उसका कानून मौजूद नहीं है, ये सुकम मौजूद है। अच्छा, 140A की बात आपने की, उसके ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए, उससे भी अभाव है ना, वो इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? मैंने कहा ना कि आदत लगी पड़ी है, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट का काम कराने की आदत है। तो लोकल सियासी रिश्वत है तो रेहान आजमी साहब, ये तो सियासी रिश्वत होती है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है ना मामला। बिल्कुल, देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर पार्लियामेंटेरियंस को। लेजिस्लेटर का काम, MP या MNAs का काम कानून साजी है, कानून साजी है, उनका काम डेवलपमेंट नहीं है। वजीर आला का काम थोड़ी है, सिंध का वजीर आले के पास सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट है, वो उसका हेड है, तो KDA का हेड है। भाई आपका काम ही नहीं है। आप देख, कोई भी मेयर आए, कोई भी मेयर आए, किसी भी शहर का हो, मीरपुर खास, नोरो, सक्कर या कराची, उसके मेयर के पास इख्तियार होना चाहिए बिल्डिंग कंट्रोल का। आपके पास इख्तियार नहीं, सॉलिड वेस्ट का इख्तियार नहीं है आपके पास, KDA का नहीं है, LDA का नहीं है, MDA नहीं है। कराची तो बहुत किस्मत शहर है जिसका अपना मास्टर प्लान नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया वक्त की किल्लत, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने।